Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 2, Day 11 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग हम हर बार की तरह कुछ इंटरेस्टिंग वे में हमारे स्टोरी टाइम के साथ करेंगे। पहले आप क्लास में बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे पूछिए कि कल हमने जो राइम रिसाइट की थी किसने घर जाकर उसको सुनाया, कल हमने जो क्लास में एक्टिविटी की वो किस किस बच्चे ने कंप्लीट की। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन के बाद हम बच्चों के साथ में इस स्टोरी के बारे में बातचीत करेंगे। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से पूछिए कि भाई किसी ने एलिफेंट को देखा है, किसी ने आंट्स को, चींटियों को देखा है, वो किस तरीके की दिखती है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। पहले आप बच्चों को स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बताएं कि भाई वो किस तरीके के होते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें बच्चों को बताओगे तो बच्चों के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी उन एनिमल्स को लेके। जैसे ही बच्चों को आप बताएं, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, हमें उनके अंदर इमेजिनेशन की जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए हमें उन बच्चों के माइंड में उस तरीके की इमेज क्रिएट करनी होगी और वो क्रिएट होगी हमारे वर्ड्स पे कि हम बच्चों को किन वर्ड्स के थ्रू बच्चों को समझाते हैं। आप बच्चों को जैसे ही एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, देन हम हमारी स्टोरी को सुनाएंगे बच्चों को। स्टोरी नरेट करने से पहले आप बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए। एक बार मैं आपको स्टोरी सुना के बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या सुनने वाले हैं? एक नई कहानी। और वो नई कहानी किसकी है? एक हाथी और एक चींटी की। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था और वो हाथी अपने आप को बहुत विशाल, ताकतवर और घमंडी था वो। और इतना घमंड था कि वो पूरे जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था, बहुत परेशान। सारे जानवर इस हाथी से बहुत परेशान थे क्योंकि इसमें बहुत घमंड था कि मैं ही हूँ सबसे ताकतवर। उसके बाद एक दिन वो जब जंगल में से गुजर रहा था तभी उसे क्या दिखा? एक चींटियों का परिवार। उन चींटियों में से एक चींटी ने उस हाथी से पूछा, क्या भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम सारे जंगली जानवरों को परेशान क्यों करते हो? तब हाथी ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। ये सुन के चींटियां अपने रास्ते निकल गई और हाथी जंगल की ओर आगे बढ़ता गया। फिर चींटियों ने सोचा कि हमने क्यों हाथी से पंगा लिया, हमें हाथी से बात नहीं करनी चाहिए, हमें तो अपने काम से काम रखना चाहिए। जब ये चींटियां ये सब सोच रही थी तो उसमें से एक चींटी ने बोला, वो हाथी हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो उससे भी ताकतवर है। उसने सोचा कि अब हमें क्या करना होगा, एक हाथी को सबक सिखाना होगा। एक दिन जब हाथी उसके पास से निकल रहा था, उसने बिना किसी को बताए और बिना हाथी को पता लगे हाथी की सूंड में चली गई और हाथी की सूंड में जाकर उसको काटने लगे और हाथी परेशान होके आ दर्द हो रहा है इस तरीके से चिल्लाने लगा। हाथी ने खूब कोशिश की उस चींटी को बाहर निकालने की, लेकिन चींटी बाहर नहीं निकली। हाथी बहुत परेशान हो गया, उसने बहुत कान पकड़े कि मैं माफी मांगता हूँ, तुम बाहर आ जाओ, मुझे मत काटो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। इस तरीके से हाथी चिल्लाने लगा। तब चींटी उस हाथी की सूंड में से बाहर आई और उसने बोला, अब पता चला हम भी कम नहीं हैं। तब हाथी ने उन चींटियों से क्या की? माफी मांगी कि आगे से मैं कभी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। क्या समझ आया? इसका मतलब कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो जानवर कितना भी छोटा हो। उसके अंदर खुद की एक पावर होती है, खुद की एक ताकत होती है। इस तरीके से आप बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं। मैंने अपने तरीके से बताई है, आप अपने तरीके से इसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे ही हम बच्चों के साथ इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि आप में से भी काफ़ी सारे बच्चे हैं ना, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनके अंदर अपनी एक अलग ताकत है, अलग एक एनर्जी है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना, हमें पहचानना होता है कि हमारे अंदर क्या ताकत है, क्या पावर है। इस तरीके से बच्चों को इनकरेज करें, उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो और अच्छे से नई चीज़ों को सीख सके।
आप इस स्टोरी के मॉरल को 2 से 3 बार बच्चों के सामने रिपीट करें, उनको वापस बोलने को कहें। इसी तरीके से हमारा स्टोरी टाइम कंप्लीट होता है। हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेसन प्लानिंग जो है वो हमारा लैंग्वेज टाइम है। इस लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों से लेटर सी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले बच्चों को लेटर सी का फ्लैश कार्ड दिखाना है और बच्चों से पूछना है, बच्चों ये कौन सा लेटर है। जब आप ये पूछेंगे, बच्चे हैं बहुत छोटे, इनका अभी फर्स्ट टाइम में, आपको कुछ बच्चे रिप्लाई दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। तो आपको उन्हें बताना है कि बच्चों ये क्या है, लेटर सी। क्या है, लेटर सी। इसके हम क्या करेंगे, अब राइम रिसाइट करेंगे। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैरेट, सी फॉर कैरेट, क्यू क्यू क्यू, दे स्टार्ट विद लेटर सी। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में जो हमारी लेटर सी की राइम है वो बच्चों को रिसाइट करवाएंगे और बच्चों को आपके साथ में यानी हमारे साथ में पीछे पीछे बोलने को कहेंगे। उससे उनको थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रोनाउंसिएशन भी होगा। अभी स्टार्टिंग में बच्चे उतना परफेक्टली नहीं कर पाएंगे जितना होना चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि बच्चे अपनी तरफ से अपना 100% दें। इस तरीके से आप फ्लैश कार्ड शो कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा लेटर सी ड्रॉ करें डिफरेंट कलर ऑफ चॉक से और देन बच्चों को बताएं कि बच्चों ये लेटर सी होता है। और अब आप लोग भी अपने फिंगर से ऐसे एयर मैसेज बनाओ लेटर सी। इस तरीके से हम बच्चों को लेटर सी के बारे में बताएंगे। देन हम पिक्शनरी ओपन करके बच्चों को एक एक इमेज पॉइंट करते हुए कि सी फॉर कैट, सी फॉर काउ, सी फॉर कैमल, सी फॉर कैरेट, सी फॉर कैटरपिलर, सी फॉर केक, सी फॉर कॉर्न। इस तरीके से आप एक एक इमेज को भी ले सकते हैं, आप एक एक मटेरियल को भी कलेक्ट कर सकते हो क्लास में, या आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हो जो लेटर सी से स्टार्ट होते हैं। और देन बच्चों को 1 बाय 1 धीरे धीरे उनको प्रोनाउंसिएशन भी करवाएं और साथ ही साथ उनको बताएं कि लेटर सी से कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं और हमारी डेली लाइफ में उनका क्या यूज़ है, कि कैरेट कौन कौन खाता है, गाय किस किस ने देखी है, कौन डेली गाय को रोटी देता है। इस तरीके की छोटी मोटी जब आप बच्चों से बातचीत करेंगे तो वो आपके साथ में इंटरेक्ट भी करेंगे। साथ ही साथ हमें जब बच्चों को लेटर सी से शुरू होने वाले स्पेलिंग्स के बारे में बातचीत करते हैं, उसके बाद हमें बच्चों के साथ में लेटर सी की टाइम 4 से 5 बार रिपीट करनी है। सी फॉर कैट, सी फॉर कैरेट। इस तरीके से जब आप बार बार बच्चों के साथ बातचीत करेंगे तो बच्चे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बोलेंगे, जो हेजिटेट करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो हमें कोशिश करनी है कि सारे बच्चों को हम हमारे साथ लेके चले। इसी तरीके से फिर हम बच्चों के साथ में क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 19 ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम बच्चों से लेटर सी पर फिंगर से ट्रेसिंग करवाएंगे और दिए गए इमेज पे बच्चों को कलर ड्रॉ करने को कहेंगे कि बच्चों ये क्या है, सी फॉर कैप, और यहाँ पर हमें सी का क्या करना है, ट्रेसिंग करना है। इस तरीके से हम बच्चों से बातचीत करेंगे। जैसे ही हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम बच्चों को एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मम्मा लेटर सी और बेबी लेटर सी। इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पे दोनों लेटर्स लिख के उनको बता सकते हो, जो बड़ा है वो मम्मा लेटर है, जो छोटा है वो बेबी लेटर है। इस तरीके से हम बच्चों की हमारी लैंग्वेज टाइम जो है वो कंप्लीट करते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम रहेगा। इस प्ले टाइम में हमें म्यूजिक प्लेयर की नीड होगी। बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने हैं कि बच्चों जब म्यूजिक स्टार्ट होगा आपको अच्छे से डांस करना है, एक्टिविटी करनी है, और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप हो जाता है आपको एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो जाना है, और जो उस टाइम भी मूव करेगा, हिलेगा, वो आउट हो जाएगा। इस तरीके से आप बच्चों को इस प्ले एक्टिविटी को करवाएंगे। आप ये क्लासरूम में करवाएं, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। साथ ही साथ आप जब ये एक्टिविटी करवाएं आप बच्चों की वीडियोस बना सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों को इनकरेज करना है। क्यों? इससे क्या होगा, बच्चों की एक बैलेंसिंग एक्टिविटी बनेगी कि बच्चा किस टाइम स्टॉप होना है, किस टाइम मूव करना है, ये बच्चा जल्दी सीख पाएगा। इसी तरीके से हमारा प्ले टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा आर्ट टाइम रहेगा। इस आर्ट टाइम के अंदर हमें नंबर 3 का फ्लैश कार्ड नीड होगी। साथ ही साथ हमें स्पंज, येलो कलर और क्रेयॉन की नीड होगी। आप बच्चों को बताएं कि बच्चों हम आप क्या करने वाले हैं, एक आर्ट एक्टिविटी करने वाले हैं। और वो आर्ट एक्टिविटी क्या है कि हम एक स्पंज को येलो कलर में डिप करेंगे
और नंबर 3 पे इम्प्रिंट करेंगे। इस तरीके से आप 1 बाय 1 एक एक बच्चों के पास जाएं या एक एक बच्चे को अपने पास बुलाएं और उसको बिठाकर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएं। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं आप उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और देन आप पेरेंट्स के साथ में शेयर करें, बिकॉज अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो पेरेंट्स जब ऐसी एक्टिविटी देखते हैं तो उनके अंदर एक बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मेरे बच्चे ने आज क्लास में ये नया किया। इस तरीके से बच्चों का आर्ट टाइम जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा थीम टाइम है। इस थीम टाइम में हम बच्चों के इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि हिमसेल्फ क्या होता है और हर सेल्फ क्या होता है। बच्चों को अभी नहीं पता, लेकिन हम बच्चों से एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले खुद अपना इंट्रोडक्शन दें और बच्चों को बताएं कि जैसे मैं बोल रही हूँ सिमिलरली आपको बोलना है कि माई नेम इज दिस, माई एज, माई फेवरेट कलर, आई एम 3 ईयर, आई एम 4 ईयर ओल्ड। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बच्चों के सामने पुट अप कीजिए और उनको बोलिए कि आपको भी ऐसे ही बोलना है। आप देन 1 बाय 1 करके एक एक बच्चे को सारे बच्चों के सामने बुलाएं और उनको बोले कि आपका नाम क्या है, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले कि व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज डैश डैश डैश, व्हाट्स योर एज, आई एम 3 ईयर ओल्ड, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, आई लाइक या आई लव ऑरेंज, मैंगो, बनाना, चॉकलेट, जो भी बच्चे को पसंद है। इस तरीके से बच्चों को इंट्रोडक्शन करवाएं और साथ में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे कि हु आर, कि आप कौन हो, आप लड़का हो या आप लड़की हो। तब बताना कि आई एम बॉय, आई एम गर्ल। इस तरीके से हम बच्चों का थीम टाइम कंप्लीट करेंगे एक अलग सी एक्टिविटी के साथ, बच्चों के इंट्रोडक्शन के साथ में। आप उन इंट्रोडक्शन का एक शॉर्ट क्लिप बना सकते हैं, पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसे ही इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है देन हम बच्चों का क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 4 ओपन करवाएंगे और बच्चों को कहेंगे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है कि आप बॉय हैं या आप गर्ल है। अगर आप गर्ल है तो आपको गर्ल में कलर करना है, अगर आप बॉय है तो आपको बॉय में कलर करना है। इस तरीके से हम बच्चों का थीम टाइम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में आज अपने बच्चों के साथ में एक नई स्टोरी को नरेट किया, द एलिफेंट एंड द आंट। उसके साथ में हमने लैंग्वेज टाइम में लेटर सी के बारे में बच्चों से बातचीत की, उनको मम्मा लेटर सी, बेबी लेटर सी के बारे में बताया, उनको लेटर सी की राइम सुनाई और लेटर सी से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बच्चों को बताया। नेक्स्ट हमने प्ले टाइम में बच्चों से म्यूजिकल स्टैचू वाला गेम खेला कि जब तक म्यूजिक चलेगा आपको डांस करना है, जैसे ही म्यूजिक स्टॉप हो जाता है आपको एक तरीके से स्टैचू हो जाना है। नेक्स्ट हमने आर्ट टाइम में स्पंज प्रिंटिंग की थी नंबर 3 के ऊपर। देन हमने थीम टाइम में बच्चों से हिमसेल्फ और हर सेल्फ के बारे में बात किया था। इसमें हमने बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आप इस रिफ्लेक्शन टाइम में जैसे ही आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं आप म्यूज़िक प्ले कीजिए और बच्चों को डांस करवाएं। इससे बच्चों के अंदर एक अलग सी फिर से एनर्जी क्रिएट होगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा पेरेंट्स के साथ में हमें पेज नंबर 18 शेयर करना है होमवर्क का और बच्चों को बताना है कि आपको घर जाकर लेटर सी का ट्रेसिंग करना है। साथ ही साथ हम पेरेंट्स के लिए एक होम एक्टिविटी शेयर करेंगे और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आप इस एक्टिविटी को घर पर बच्चों को करवाएं और साथ ही साथ आप हमें इसकी फ़ोटोज़ शेयर करें ताकि हमें पता रहे कि कौन बच्चा किस तरीके से एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा है। इस तरीके से हमारा आज का डे 11 का जो लेसन प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।